पुनर्विवाह दूसरा भाग। बचपन में ही अपनी माँ को खो चुका रामानुज नारी के त्याग व समर्पण के साथ ही घर व जीवन में पत्नी की अहमियत से बिल्कुल ही अनजान था। पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनने का शौक रखने वाला रामानुज की शादी परिवार वालों के दबाव में 16-17 साल की उम्र में ही गांव देहात की रहने वाली जानकी से हो जाती है, जिसे वह जानकी के कम पढ़े लिखे और ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। इसलिए वह जानकी का गुना नहीं कराता है। आगे जब रामानुज पढ़ लिखकर प्रोफेसर बन जाता है तो वह जानकी को त्याग कर अपनी पसंद से एक पढ़ी लिखी व सुंदर लड़की सुलभा से शादी कर लेता है, जिससे शारीरिक सुख के अलावा उसे पत्नी का कभी कोई अस्तित्व सुख नहीं मिला। शादी के कुछ वर्षों बाद ही सुलभा की मृत्यु हो जाती है तो रामानुज पर पुनर्विवाह के लिए दबाव बनाने लगता है। पहले तो रामानुज ने निश्चय किया था कि अब वह शादी नहीं करेगा, पर जड़ श्री से मिलने के बाद उसका फिर से शादी करने का मन बनने लगा था, पर वह बड़े ही अनिर्णय की स्थिति में था। मित्र उसे सलाह देते हैं कि फिर से शादी करने की बजाय वह जानकी को ही बुला ले। मित्रों के बीच अपना मान बनाए रखने के लिए वह जानकी को लाने को तैयार हो जाता है, पर उसकी योजना यह है कि वह जानकी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा कि या तो जानकी उसके पास आए ही नहीं, और यदि आए भी तो उपेक्षा देखकर वह खुद ही उसे छोड़कर चली जाए। फिर वह आराम से जयश्री से शादी कर लेगा। इस तरह दोस्तों का मान भी रह जाएगा और वह अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर सकेगा। क्या रामानुज अपनी योजना में सफल हो पाता है? जानने के लिए आगे काफ़ी सोच विचार कर रामानुज जानकी को लाने को तैयार हो गया, पर उसे लेने के लिए वह स्वयं नहीं गया बल्कि अपने नौकर को भेज दिया। उसने सोचा था कि नौकर को देखकर ही शायद स्वाभिमानी जानकी ना लौटे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पति सेवा का अवसर मिलने की खुशी में पतिव्रता जानकी नौकर के साथ ही खुशी खुशी चली आई थी। शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटा तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ उसके सम्मुख हाजिर हो गई। रामानुज बड़ा ही अचंभित था। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे हर बात के लिए नौकर को आदेश देना होता था, पर आज बिना मांगे पानी का गिलास लिए खड़ी यह युवती कौन है? उसके घर में तो कोई महिला नौकर नहीं है, फिर यह कौन है? अचानक उसे ध्यान आया कि कहीं जानकी आ तो नहीं गई। शादी के बाद से आज तक उसने जानकी को कभी ठीक से देखा तक नहीं था, इसलिए वह उसे पहचाना तो नहीं पाया, पर उसके मन ही मन सोचा, हाँ शायद जानकी ही आ गई है। अभी वह कुछ और सोच पाता, उसके कानों में एक मिश्री घुली आवाज़ पड़ी, चाय बनाऊं क्या? कुछ नाश्ता करोगी क्या? नाश्ता तैयार है, कहिए तो लगा दूं। साल भर बाद घर में किसी स्त्री की आवाज़ सुनकर रामानुज चेता, लेकिन उससे कुछ भी बोलता नहीं बना। अभी वह कुछ बोल पाता इससे पहले उसे सुनाई पड़ा, मैं जानकी हूँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ हाँ ठीक है। रामानुज ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार अपनी आवाज़ थोड़ी सख्त कर ली, मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, तो चाय ही पी लें, थकान दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर जानकी बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही रसोई की ओर मुड़ गई। रामानुज दंग था। सुलभा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर वह कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, ना ही उसने रामानुज से कभी चाय नाश्ते के लिए ही पूछा। उसके रहते हुए भी ये सारी जिम्मेदारी हमेशा नौकरों ने ही पूरी की थी, पर आज तो कुछ अलग ही हो रहा था। जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर तरोताज़ा हो गया, लेकिन वह
घर पर अधिक समय नहीं बिताना चाहता था। उसे लग रहा था कि जानकी उसे फंसाने के फिराक में है और वह उसे और मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए वह फ़ौरन घर से निकल गया। वह जब देर रात घर लौटा तो जानकी सोफे पर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी। देखते ही वह बोली, हाथ मुँह धो लें, खाना लगा देती हूँ। क्यों, घर में नौकर नहीं है क्या? मैं उनसे खाना मांग लूँगा। तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते हुए मेरे पति को खाना नौकर परोसे, मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ जानकी ने जवाब दिया। रामानुज ने अब कुछ कहते नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उसे सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पत्नी सुलभा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही कभी फुर्सत नहीं मिली। हाँ, हाथ मुँह धोकर खाने बैठ गया। पहली बार किसी ने उसे प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना वह तो बचपन से लेकर अब तक नौकर के हाथ का खाना ही खाया था। रामानुज खाने के स्वाद में प्यार की मिठास तो स्पष्ट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खाने की ज़रा सी भी तारीफ नहीं की। दरअसल वह ऐसा चाहता ही नहीं था। उसे लगता था कि इससे कहीं जानकी यह ना समझ बैठे कि उसका नाता उससे जुड़ा रहा है। वह चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। अगली सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे वह जल्दी ही घर से निकल गया ताकि उस पतिव्रता से उसका सामना ना हो। लेकिन एक बात वह महसूस कर रहा था कि वह दिन भर उसके दिलो दिमाग से नहीं हटी। जानकी दिन भर उसके दिमाग में चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उसकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उसका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना उसे ठीक भी नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। जानकी पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी, पर वह बिल्कुल भी यह भूल चुका था कि उसने जानकी से कभी ब्याह भी किया था। देर रात ही सही, घर तो उसे लौटना ही था। जब वह घर लौटा तो जानकी फिर उसे कल की ही तरह वैसे ही प्रतीक्षारत मिली। कथा जारी है अगले भाग में। जानकी तो बड़ी ही ढीठ निकली। इतने वर्षों बाद उसे अपना पति मिला था, पर पति तो उसे अपनी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं था। जब उसे पति का बुलावा आया तो उसने सोचा था कि शायद पति का हृदय परिवर्तन हो गया, पर यहाँ तो बात ही कुछ और थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किस गलती की सज़ा उसे दी जा रही है। क्या जानकी अपने अधिकारों के लिए आज की पत्नियों की तरह आवाज़ उठाएगी? क्या जानकी कभी रामानुज के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी? क्या रामानुज को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या रामानुज व जानकी की ज़िंदगी में कभी बहार आएगी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले भाग का। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।